मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करेंगे एक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के बारे में। तो आजकल प्रिंटर का यूज़ बहुत ही नॉर्मल हो गया, आम हो गया है। हर बंदे के पास प्रिंटर है, नॉर्मली बंदा खरीद सकता है क्योंकि प्रिंटर की कॉस्ट बहुत कम होती है। घर हो या ऑफिस हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह प्रिंटर का यूज़ डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा या आप बोल लीजिए सॉफ्ट कॉपी या किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर पर उतारता है, पेपर पर प्रिंट करता है। मींस प्रिंटर की हेल्प से सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। प्रिंटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका यूज़ डिजिटल इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप पर्टिकुलर कोई इमेज ले लीजिए, कोई फ़ोटो हो गई, उसको आप अगर उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रिंटर का यूज़ करेंगे। प्रिंटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर डेटा, जो कि इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे एक पेज पर प्रिंट करता है। प्रिंटर को एक केबल के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। कंप्यूटर, पीसी या डेस्कटॉप, कोई कुछ भी हो सकता है, टैबलेट हो गया, उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू। लेकिन आजकल के प्रिंटर बहुत एडवांस हो गए। मार्केट में आज तरह तरह के प्रिंटर आ रहे हैं जो कि वाईफाई के थ्रू अपने पीसी से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो प्रिंटर कितना भी दूर रखा हो, हम उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से और पीसी की हेल्प से उसमें प्रिंट की कमांड दे सकते हैं और उसके थ्रू उसका प्रिंट आउट निकल आता है किसी भी डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम कितना भी दूर रख सकते हैं प्रिंटर को, उसमें किसी वायर की नीड नहीं होती। तो आइए अब जान लेते हैं प्रिंटर की कुछ हिस्ट्री। तो सबसे पहला कंप्यूटर प्रिंटर लगभग 19वीं सदी में कंप्यूटर के फादर कहे जाने वाले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के लिए डिज़ाइन किया था, पर जो डिज़ाइन थी वो डेवलप नहीं हो पाई। इसके बाद एक जापानी कंपनी इप्सन ने 1968 में एक EP101 नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर डिज़ाइन किया था। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम प्रिंटर के टाइप की। तो जो मेथड के बेसिस पे प्रिंटर जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दिए गए फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं किस तरीके से प्रिंटर डिवाइड हुआ है। तो हमने पहले तो डिवाइड कर लिया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है हमारा लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो दो टाइप का होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डेजी व्हील्स प्रिंटर। इसके बाद जो लाइन प्रिंटर होता है वो दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, चैन प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा ड्रम प्रिंटर। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। मैंने दो ही टाइप के डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कई जगह आपको इससे ज़्यादा टाइप के भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंटर होता है वो होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर और दूसरा होता है हमारा लेज़र प्रिंटर। तो हम इसी फ्लो चार्ट के सारे प्रिंटर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो मैकेनिज्म होता है वो टाइपराइटर की तरह होता है। मीन जैसे टाइपराइटर पे हम एक की प्रेस करते हैं तो एक कैरेक्टर प्रेस होता है, उसी तरीके से उसमें भी टाइपिंग होती है या उसमें भी प्रिंटिंग होती है उसी तरीके से। लेकिन ये जो प्रिंटर होते हैं वो काफ़ी नॉइजी होते हैं। जब ये किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही शोर करते हैं, इसलिए इनका यूज़ कम किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो आइए बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। आप इसके थ्रू कोई इमेज प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं वो हमारे दो टाइप के हैं। पहला है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, यह
प्रिंटर हर एक कैरेक्टर को डॉट के पैटर्न में प्रिंट करता है, डॉट डॉट के पैटर्न में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटिंग मैकेनिज्म एक टाइपराइटर की तरह ही होता है। इस प्रिंटर का यूज़ बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। मेनली जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का बेनिफिट यही है कि इसके थ्रू डिफरेंट टाइप के शेप या साइज़ के कैरेक्टर या फॉन्ट के कैरेक्टर को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, यह प्रिंटर स्टार्टिंग में बहुत ही काम किया जाता था, बहुत ही इसका यूज़ किया जाता था। इस प्रिंटर में मेटल का एक व्हील होता था जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर लगे हुए होते थे और वो व्हील मूव करता था और पेपर पे वो प्रेस होता था, उसके थ्रू वो कैरेक्टर उसमें पेपर में छप जाता था जब वो रोटेट होता था व्हील। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। यह 0 से लेके 50 कैरेक्टर पर सेकेंड प्रिंट कर सकता है। इसमें भी इमेज की कोई प्रिंटिंग नहीं होती है। जैसे हमारे डॉट मैट्रिक्स में कोई इमेज की प्रिंटिंग नहीं होती है, वैसे ही इसमें भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट किया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइन प्रिंटर की। तो जो लाइन प्रिंटर होता है उसे बार प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप के प्रिंटर में पूरी की पूरी एक लाइन एक बार में प्रिंट की जा सकती है। जैसे कि जो हमारी कैरेक्टर प्रिंटर में होता था, सिर्फ एक टाइम पे एक कैरेक्टर प्रिंट होता था, लेकिन लाइन प्रिंटर में हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। यह 300 से 3000 लाइन पर मिनट के हिसाब से प्रिंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए आज भी इस टाइप के प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। मेनली बिजनेस में या फिर न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए इस टाइप की प्रिंटिंग के लिए ये यूज़ अभी भी किया जाता है। तो जो हमारा लाइन प्रिंटर होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा चैन प्रिंटर, दूसरा होता है हमारा ड्रम प्रिंटर। तो चैन प्रिंटर जो होता है, इन प्रिंटर में एक चैन लगी होती है और वो चैन तेजी से मूव करती है या बोल लीजिए रोटेट करती है। ठीक है, चैन में कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, हर एक कड़ी में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। जैसे बड़ी लंबी चैन है, वो पूरी जैसे साइकिल की चैन होती है उस तरीके से, और हर एक कड़ी में एक कैरेक्टर उसमें प्रिंट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ड्रम प्रिंटर में हमारा एक ड्रम होता है और वो बहुत तेजी से मूव करता होता है। ठीक है, उसके सरफेस पे बहुत सारे कैरेक्टर लगे हुए होते हैं, उभरे उभरे से होते हैं। ठीक है, सरफेस पे कई ट्रैक होते हैं और हर एक ट्रैक पे सारे के सारे कैरेक्टर छपे हुए होते हैं। जैसे लंबे लंबे ट्रैक लगे हुए होते हैं पूरे ड्रम में, और उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर जो होते हैं वो छपे हुए होते हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके सरफेस पे, और उस ड्रम के एक रोटेशन पर, उस ड्रम का जो एक बार रोटेट करता है तो उसमें एक बार में रोटेट करने में एक पूरी की पूरी लाइन हमारी प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ड्रम प्रिंटर काम करता है। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इसमें प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में अच्छी होती है, बेस्ट होती है। इसमें जो नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है जो हमारी इम्पैक्ट प्रिंटर में, वो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं होती है। इन प्रिंटर की हेल्प से आप टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो इम्पैक्ट प्रिंटर था उसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते थे, कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते थे, लेकिन जो हमारा ये वाला प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, उसमें हम टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो होता है वो बेस्ट आता है, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं। किसके कंपैरिजन में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में ये महंगे होते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम इंकजेट प्रिंटर की। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें इमेज या टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है, इंक की ड्रॉप्स को स्प्रे किया जाता है पेपर पर। ठीक है, उसके थ्रू इसमें प्रिंटिंग होती है। मींस ये डॉट से मिलकर पेंटिंग करते हैं, डॉट डॉट से मिलकर पेंटिंग बनती है। ये बहुत कॉस्टली होते हैं लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो बहुत क्लियर होती है। क्यों क्लियर होती है, क्योंकि ये पिक्सल मींस डॉट्स का यूज़ करके पेंटिंग करते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कलर्ड होते हैं और ब्लैक एंड वाइट होते हैं। जो कलर्ड प्रिंटर होते हैं उसमें 4 कलर की इंक प्रोवाइड होती है, दी हुई जाती है, उसी से मिलके बाकी के कलर्स भी बनते हैं। वो 4 कलर कौन से, पहला हो गया नीला, दूसरा हो गया लाल, तीसरा हो गया पीला और काला। ये 4 रंग की उसमें इंक इंजेक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, बाकी के कलर्स जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर
बन जाते हैं। इस प्रिंटर में बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर इसे बहुत दिनों तक यूज़ ना किया जाए तो इसमें क्लॉगिंग हो जाती है। क्लॉगिंग मतलब क्या हो जाती है, जो ये इंक होती है इसकी वो उसके नोज़ल पे जाके जम जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लॉगिंग बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें कॉमन सी है कि अगर प्रिंटर को हम ज़्यादा समय तक नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेज़र प्रिंटर। तो ये जो लेज़र प्रिंटर है इसका यूज़ सन 1970 से हो रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही यूज़ किए जाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रिंटर जो हो गए आजकल नॉर्मल कंप्यूटर पर भी यूज़ किए जाते हैं, हर टाइप के कंप्यूटर पर यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत ही आजकल पॉपुलर है क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है, जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। ये प्रिंटर भी डॉट्स का यूज़ करते हैं, मीन्स इसमें जो इमेज क्रिएट होती है वो डॉट डॉट से मिलकर क्रिएट होती है। लेकिन इसके जो डॉट होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको प्रिंटर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।